दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अब सरकार एक्शन में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती के बाद दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदमों का ऐलान किया है। दिल्ली में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा सरकारी विभाग में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया गया है। ये जानकारी दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में स्कूल कॉलेजेस अगले आदेश तक पूरी तरह से बंद रहेंगे। दिल्ली में जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। दिल्ली में 1000 सीएनजी प्राइवेट बसों को कल से हायर किया जाएगा। डीडीएमए को मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी है। और दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की सघन जांच की जाएगी। दिल्ली के अंदर बढ़े हुए प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, जिसके तहत 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को, निर्माण एवं विध्वंस कार्य जितने थे उसको बंद कर दिया गया था। आज 17 तारीख पूरी हुई है। आज अभी सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने पहले लिए थे और कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस ने संयुक्त बैठक में डायरेक्शंस दिए, उसके आधार पर लिए गए। जो निर्णय लिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बैन 21 तारीख तक के लिए 21 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी दिल्ली में 21 तारीख तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य पर बैन रहेगा। दिल्ली के अंदर 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमने बाहर से एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके जो गाड़ियां दिल्ली में इंटर करती हैं उनको बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट मिल करके इसको इंश्योर करेगा। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी, जिससे 1000 अतिरिक्त बसें, जो प्राइवेट बसें हायर करके हम सड़क पर उतारेंगे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। मेट्रो और डीटीसी दोनों की तरफ से डीडीएमए को लेटर लिखा गया है। अभी तक कोरोना की स्थिति की वजह से केवल सीटिंग अलाउ है, मेट्रो में भी और बसों में भी। स्टैंडिंग मेट्रो में भी रोक है। अभी डीडीएमए को लिखा गया है कि इसको लेकर के वो पुनर्विचार करें, क्योंकि मेट्रो में ज्यादातर स्टैंडिंग लोग सफर करते हैं। तो इसको लेकर के डीडीएमए को लिखा गया है कि इस पर पुनर्विचार करके नया डायरेक्शन दें, जिससे कि दोनों की कैपेसिटी को जो है बढ़ाया जा सके। 1000 प्राइवेट बसें जो है वो लाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है।
जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। पीयूसी को पेट्रोल पंप पे जो चेकिंग का अभियान दिल्ली में चल रहा था, उसे और सघन किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषित गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा सके। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।